हाँ, चैप्टर 11 से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को सारे क्वेश्चंस देख ले, बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आपने कर लिए होंगे। कोई प्रॉब्लम है अभी आपको? इथर के लास्ट में एप्लीकेशन वगैरह है वो आप लिख लेंगे कॉपी में। कुछ पूछना है बेटा चैप्टर 11 में? कोई भी टॉपिक कुछ समझना है चैप्टर 11 में? लास्ट में एक चीज ध्यान दे, आज भेज दूंगी मैं पीडीएफ, या तो उससे लिख ले। ऑक्सोनियम सॉल्ट बता दे बेटा, ऑक्सोनियम सॉल्ट किसको कहते हैं? ईथर में बताना है क्या ऑक्सोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन? क्योंकि अल्कोहल में भी है ऑक्सोनियम सॉल्ट। ईथर में बताना है क्या राहुल शर्मा? ईथर में देख, ध्यान दे, ऑक्सोनियम सॉल्ट, ऑक्सोनियम वर्ड का मीनिंग होता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना। अब अपन ने पढ़ा है जो सेकंड टाइप की रिएक्शन है ईथर की, ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, उस ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम में फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड आए। ओके, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड में आपने क्या बनाया था? जैसे मैंने लिया था CH3 रिएक्शन याद है? जिससे अपन ने फिनॉल बनाया था, तो क्यूमीन में आपने क्या देखा था? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैंने ऑक्सीजन लगाई थी एज ए फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ लगा था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस तरीके से आपने ऑक्सीजन लगाई। ठीक वैसे यहाँ करना है, जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा, दोनों तरफ अल्फा है, उसकी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपको ऑक्सीजन अटैच करना है। तो देखो किस तरीके से करोगे, CH3 CH2O, ध्यान दे, C रख लिया मैंने, एक H को नीचे लगा दिया, यहाँ CH3, अब इसकी एक हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन अटैच करनी है। ये होती है पेरोक्साइड की फॉर्म, जो कि अपन लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं पढ़ते, इसको अपन एपॉक्सी, एथिल पेरोक्साइड, हाइड्रो पेरोक्साइड कहते हैं। अब ऑक्सोनियम सॉल्ट कब बनता है? ऑक्सीजन के पास में, ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लॉन पेयर है। जब भी कोई एसिडिक ग्रुप, फॉर एग्जांपल H2SO4 ले लिया मैंने, या HCl ले लिया, या HNO3 ले लिया, या HBF4 ले सकते हो, ठीक है? तो इन सबका जो हाइड्रोजन एटम है H प्लस निकल के जो बाहर आएगा, वो H प्लस सबने H पॉजिटिव निकलेगा, वो अटैक करेगा ऑक्सीजन के लॉन पेयर में। तो तुम्हारे पास बनेगा CH3 CH2O, और ये आ गया H, और यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3, और जितना भी नेगेटिव इसमें से बचा है, जैसे इसमें HSO4 माइनस रह गया, इसमें CH नेगेटिव रह गया, इसमें नाइट्रेट रह गया, इसमें BH4 नेगेटिव रह गया, ये सब यहाँ ब्रैकेट के बाहर अपन इनको जोड़ दें। ठीक है, ये बनता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। ठीक है राहुल, और कोई प्रॉब्लम है? सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव को आपको अटैक करवाना है ऑक्सीजन पे, जहां ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आते ही उसे अपन कह देंगे ऑक्सोनियम सॉल्ट। ओके, और कुछ पूछना है बेटा किसी को? विवेक, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड बताइए ईथर में। ये देख, ये रहा ऊपर रिएक्शन रही, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। बेटा अभी देखो दोबारा समझो इसको, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड कैसे होता है? अगर ईथर की, कल भी बताया था, ईथर को हमेशा कलरफुल बोतल में ही रखा जाता है, जिसका रीजन है क्योंकि ईथर एयर की प्रेजेंस में पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पेरोक्साइड बनाता है ईथर, तो कैसे बनाएगा? ध्यान दे, ROR मान लिया मैंने पहले ईथर के। अगर तुम एथिल ग्रुप लोगे, एथॉक्सी एथेन लेंगे, तो फिर अपन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाएंगे, मीनिंग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अपने को पेरोक्साइड ऐड करना है। इसमें तो केवल एक ऑक्सीजन एटम तो है ही, एक ऑक्सीजन और लगा देंगे। अगर तुम ऑक्सीजन या ओजोन से रिएक्शन करवाओगे तो दोनों से ही एक नेसेंट ऑक्सीजन निकल के आएगी, नेसेंट ऑक्सीजन का सिंगल एटम। ठीक है,
अब होगा क्या, इसके पास है लोन पेयर, तो अपन रिएक्शन ही ड्यू टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम पढ़ रहे हैं। तो मीनिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन का जो एटम आ रहा है उसके पास तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे प्रेजेंट, वो बॉन्ड नहीं बना रहा। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए काम में आएगा ईथर के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। ओके, और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेंगे तो ध्यान दे बेटा, ये मान लो ये 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बॉन्ड बना लिया और ये दे दिए 6 इलेक्ट्रॉन। आते ही यहाँ चार्ज नेगेटिव होगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन नंबर वाला इसने एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये बन गया ROR, एल्किल पेरोक्साइड कहते हैं अपन इसको। ठीक है, एल्किल पेरोक्साइड चैप्टर 15 में, वो जो पॉलीमर वाला चैप्टर है अपने, उसके अंदर अपन पेरोक्साइड को यूज में लेते हैं। रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे पॉलीमर फॉर्मेशन की, उसमें यूज में आता है। ठीक है विवेक, और अगर तुम हाइड्रो पेरोक्साइड बनाओगे, जब ध्यान रखना कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लगाना है ऑक्सीजन को, ओ सिंगल बॉन्ड ओ को। देखो दोबारा बता दूं, जैसे ये ले लिया मैंने एग्जांपल, अब इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अल्फा में से किधर भी अल्फा की तरफ लगा दो। ठीक है, और प्लस O2 करोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जैसे CH3 CH2 इधर को ऐसे रख लिया, और CH3 को ऊपर लगा करके इस H को भी नीचे लगा लिया। इस तरीके से लगाना, ये एथॉक्सी, ये एथिल, ये हाइड्रो, ये पेरोक्साइड, तो नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड। ओके, क्लियर हो गया। और किसी को किसी दिक्कत है किसी टॉपिक में? उस HX बॉन्ड वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इधर के पूरे पार्ट में। सिर्फ HX बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन CO बॉन्ड क्लीवेज में पढ़ा था HX का कि X किधर जुड़ेगा, वो थोड़ा अच्छे से समझे। और बोलो बेटा, बाकी देखो जैसे राहुल कल पूछ रहा था ट्रिक लर्निंग, बेटा एक चीज ध्यान दे, अभी देख तेरे को इधर रिवाइज करूँ। इधर के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुमने छोटे छोटे से 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। एक तो डिहाइड्रेशन अल्कोहल का। अब ध्यान दे, अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो उसमें 2 मेथड है, एक तो 413 केल्विन पे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ठीक है, और एक था 523 केल्विन टेम्परेचर पे किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिना की प्रेजेंस में, Al2O3 की प्रेजेंस में। इसमें Al2O3 की प्रेजेंस H पॉजिटिव, फिर टेम्परेचर चेंज करते हैं, 613 केल्विन टेम्परेचर ले लूं या यहाँ 443 केल्विन टेम्परेचर ले लूं, तो वो एल्कीन बन जाएगी दोनों से, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से दोनों में एल्कीन बनेगी। ठीक है, फर्स्ट तो मेथड ये था। सेकंड था वो विलियमसन ईथर प्रोसेस, ईथर सिंथेसिस। उसके अंदर क्या करते हैं, एल्कोक्साइड लेते हैं RONA, उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, NaX बाहर चला जाता है, इससे चाहे मिक्स ईथर बना लो चाहे सिंपल ईथर बना लो, दोनों बन जाते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि ये ईथर बनाने के लिए ये कभी भी 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, समझ गए? अगर ये एल्किल हैलाइड 3 डिग्री हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बन जाएगी, ईथर नहीं बनेगा। ये हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री ये होना चाहिए, समझ गए? फिर आता है तुम्हारे विलियमसन ईथर सिंथेसिस, हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया अल्कोहल का, और फिर एक है अपनी रिएक्शन Ag2O से। 3 रिएक्शन है ये छोटी छोटी सी। Ag2O, ड्राई Ag2O लेना है, इसमें भी एक मॉइस्चर की प्रेजेंस ले, ड्राई लेना है, H2O नहीं होना चाहिए इसमें भी, समझ गए? तो अब वही Ag2O लेकर के एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवा देंगे, RX Ag2O को ऐसे लिख सकती हूँ, Ag2O हो गया, और उधर भी मैंने लगा दिया RX, यहाँ से AgX बार, इधर से AgX बार, और बन जाएगा ROR। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। फिजिकल स्टेट बहुत इजी है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, अनसॉल्युबल होगा वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, बॉन्डिंग की बात पता ही है, एल्किल ग्रुप के बीच में रिपल्शन होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री से कुछ ज्यादा होता है। फिर केमिकल रिएक्शन आती है तो उसके 4 पार्ट है, फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, और पार्ट्स कैसे पढ़ेंगे, ROR को याद रखिए, फर्स्ट नंबर पे सब्स्टिट्यूशन कर दे अपन एल्किल ग्रुप का, उसमें एक ही रिएक्शन है हैलोजिनेशन, इन डार्क इन लाइट। तो इन डार्क में तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन हटेगी, अगर दोनों तरफ अल्फा है तो बारी बारी से कंटिन्यूअसली एक तरफ के अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दो, हैलोजिनेशन का मीनिंग ClBr से, ठीक है, क्लोरीनेशन करवाएंगे तो Cl से, फिर दूसरी बार अगर फिर से डार्क में करवाएंगे तो दूसरी तरफ के अल्फा हटेगी।
फिर आता है सनलाइट की प्रेजेंस में, HU की प्रेजेंस में अल्फा बीटा गामा डेल सबकी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा एक साथ क्लोरीनेशन से, ठीक है, या जिससे भी करवा रहे हो हेलोजिनेशन। फिर लॉन पेयर वाली रिएक्शन हो गई पेरोक्साइड फॉर्मेशन की, ऑक्सोनियम सॉल्ट का बनना। थर्ड रिएक्शन आती है CO बॉन्ड क्लीवेज। तो CO बॉन्ड क्लीवेज में 4 या 5 टाइप की रिएक्शन है। कौन कौन सी है? एक तो है HX रिएक्शन विद HX। तो HX का तुम्हें बताया हुआ है कि सिमेट्रिकल हो तो किधर का भी तोड़ दो बॉन्ड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर है तो तुम्हें ये देखना है कि जिस तरफ का R 3 डिग्री है उस तरफ टूटेगा बॉन्ड ताकि उसको X मिल जाए। अगर 3 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री और 2 डिग्री है दोनों तरफ, तो जिधर स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप है स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप को मिलेगा X, हैलाइड मिलेगा, उस तरफ का बॉन्ड क्लीवेज होगा। Is that clear? Second reaction hydrolysis है H2O in presence of H positive 333 Kelvin temperature, 333 केल्विन टेम्परेचर पे जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ध्यान देंगे वो की वही रिएक्शन है जो HX वाली है, एक तरफ OH लगा देंगे एक तरफ H लगा देंगे, अल्कोहल बन जाएगा ईथर की हाइड्रोलाइसिस। थर्ड रिएक्शन थी रिडक्शन। तो ध्यान दो रिडक्शन में अगर रेड फॉस्फोरस और HI डाल रहे हो तो बनेगी एल्केन, क्योंकि ईथर की ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, एल्केन बन जाएगा, दोनों तरफ HH होगी, RH हो जाएगा एल्केन। अगर लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवा रहे हो तो एक ही बॉन्ड क्लीवेज होगा दोनों तरफ से, एक बॉन्ड ही क्लीवेज होगा, एक तरफ H एक तरफ H, तो मतलब एल्केन भी बनेगी अल्कोहल भी बनेगा, ठीक है। फोर्थ है हैलाइड, एसिल हैलाइड से रिएक्शन, RCOCl से रिएक्शन करवा दो तो इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इसको R को मिलेगा Cl, RCl, और एक क्या बन जाएगा एस्टर, ये CO ग्रुप उसके साथ जुड़ेगा OR के साथ तो एस्टर बन जाएगा। फिफ्थ रिएक्शन थी एनहाइड्राइड वाली, तो एनहाइड्राइड होता है ये RC डबल बॉन्ड हो OC डबल बॉन्ड हो R, इस एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो 2 मोल एस्टर ही बनेंगे, समझ गए। फिर ये तो थी उसमें CO बॉन्ड क्लीवेज में। फोर्थ रिएक्शन जो आती है वो आती है अदर रिएक्शन। अदर में 3 रिएक्शन है, एक तो मैं करवाऊं डिहाइड्रेशन, एस्टर का डिहाइड्रेशन है, कंबस्टन है, ठीक है, कंबस्टन में CO2 H2 आने एक CO से रिएक्शन है। तो फर्स्ट देखिए इसका डिहाइड्रेशन, एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, ये देखो ये ले लिया मैंने, क्या करेंगे इसकी एक हाइड्रोजन इसकी एक हाइड्रोजन बीच में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बाहर जाते ही बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देगी बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, उधर भी बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 मोल बन जाएंगे एथीन के, डिहाइड्रेशन हो जाएगा एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। सेकंड जो रिएक्शन थी वो आती है CO वाली, इसमें भी टेम्परेचर 333 केल्विन, ध्यान दो CO, तो CO को मैंने आपको बताया था इस ROR के बीच में किधर भी दोनों तरफ में C डबल बॉन्ड O को जोड़ दो तो RC डबल बॉन्ड O OR मीनिंग क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा। कंबस्टन तुम्हें आता ही है कि कंबस्टन में ध्यान रखना है किसी भी ईथर में जितने कार्बन है वो तो जाएंगे CO2 के फॉर्म में बाहर, जितने भी हाइड्रोजन है वो जाएंगे H2O के फॉर्म में बाहर, जैसे किसी में 10 हाइड्रोजन है तो 5 H2 बाहर चला जाएगा, समझ में आ गई, ये ईथर कंप्लीट था। और बोले किसी को कोई प्रॉब्लम है आज पढ़ लेना बेटा पूरा लर्निंग ट्रिक से, समरी इस चैप्टर की मैं भेजूंगी, उस समरी को देख करके फिर इसका काम करेंगे, ठीक है। समरी का मीनिंग देखो लिखा हुआ क्या होगा अपनी समरी में, हर एक चैप्टर की लास्ट में समरी लिखवाती हूँ मैं जब पढ़ाती हूँ, जब एल्कोहल होगा फिनॉल होगा ईथर होगा। अब एल्कोहल में MOP पढ़ी आपने, क्या MOP पढ़ी, ये MOP पढ़ी, एक एक ऐसे याद करोगे ना तो 11वां लेसन मिक्स होगा ना 12वां मिक्स होगा। फिर मैंने इसका केमिकल रिएक्शन में OH बॉन्ड क्लीवेज, फिजिकल तो सबकी याद रखनी है, तुम्हें याद होना चाहिए किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, किसके एफिनिटी कब इंक्रीज होंगे, ठीक है, ब्रांच होगा तो क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगी तो क्या होगा। OH बॉन्ड क्लीवेज की ये रिएक्शन थी, ये आज PDF देख लेना समरी का, इसमें तुम्हें मिल जाएगी सारी रिएक्शन। फिर उन रिएक्शन का मीनिंग मुझे तो पता है सबका, कि एक जहरी क्रिया में मैंने कैसे एल्कीन से बनाया था, कैसे कार्बोनिल, तुम लोगों को यहाँ अपने अंदर पूरे दिमाग में पूरे शरीर के अंदर इसको समा लेना है पूरा, समझ गए।
आ गई बात ढंग से समझ में, ध्यान रखो। एक एक नस के अंदर दौड़नी चाहिए ऐसे केमिस्ट्री। एक एक मॉडर्न गुरु और एक जहरी प्यास, सबका मीनिंग पता होना चाहिए। सीओ बॉन्ड क्लीवेज कर दिया धड़कन तेरी में, डिहाइड्रोजनेशन, कौन कौन सी रिएक्शन, एचएक्स से रिएक्शन, वो सारी याद है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज पूरे चैप्टर को कर लें, कोई भी प्रॉब्लम हो कल पूछ लें। आज अपन 12वां लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। मीनिंग समझ लें, चैप्टर 12 है बेटा अपना एल्डिहाइड। कॉपी लेके तैयार रहा करो। कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से सुन ले बात। पहले तो काम आ जाता है अपना एल्डिहाइड, कीटोन, कार्ब। जैसे 11 चैप्टर में 3 फंक्शनल ग्रुप थे, अल्कोहल थी, फिनॉल था, ईथर था। इसमें भी वही 3 फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहले अपन देखते हैं होते क्या है ये। सबसे पहले मैं देखूंगी कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहते हैं? कार्बोनिल। देखो इस कार्बोनिल का ये जितना भी कमाल है, कार्बोनिल, कार्ब जो वर्ड है CARB, ये लिया गया है कार्बन से। ओ वर्ड लिया गया है ऑक्सीजन से। नील वर्ड का मीनिंग है दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बोनिल पूरे वर्ड का ये मीनिंग है, कार्ब, कार्बन, ओ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अब वैलेंसी इसकी कितनी रह गई? 2 रह गई। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 4 रह गए। ध्यान से मेरी बात सुन ले, कार्बन की जो 2 वैकेंट वैलेंसी है उस पे एक वैलेंसी हमेशा किससे कंप्लीट हो? कम से कम एक वैलेंसी हमेशा हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। कम से कम एक वैलेंसी पे हमेशा हाइड्रोजन होगी, उसी को अपन एल्डिहाइड कहते हैं। समझ में आ गई बात? हाइड्रोजन लगते ही वो बनेगा एल, का मीनिंग एल्डिहाइड। अगर दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन नहीं हो, कार्बन ही हो कार्बोनिल कंपाउंड की, मतलब दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो, एरिल ग्रुप हो, हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच नहीं, कार्बन होता है तो उसको अपन कहते हैं एल्किल लगा सकते हैं, एरिल लगा सकते हैं, तो वो बनता है आपके ओन, मीनिंग कीटोन। ये आपका आता है कीटोन। अब ध्यान देंगे, और अगर यहाँ दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होंगे, आर ग्रुप होंगे। अगर कार्बन की जो बैलेंस एक ही वैलेंसी पे है, सबसे मेन बात, कम से कम एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन होगा एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन में दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होंगे या एरिल ग्रुप होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कम से कम एक वैलेंसी OH से कंप्लीट होनी चाहिए। OH होगा एक वैलेंस, कम से कम नहीं एक तरफ हमेशा OH ही होगा, इन्हीं दोनों तरफ ही OH लगा। ठीक है, एक कार्बन एटम के ऊपर कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होती, ये चीज ध्यान रखा करो हमेशा। ध्यान दो, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, फास्टली H2 बाहर निकाल देंगे उसमें से। अगर तुमने लगा भी दिया ना दोनों तरफ OH, एक का OH एक का H2 बाहर चला जाएगा उसमें से। तो ध्यान देंगे, OH हो अगर एक तरफ तो उसे अपन कहते हैं अपना ओइक एसिड। ठीक है, तो अब नोमेनक्लेचर भी सीखते, और थोड़ी बातें और बता दूं नहीं पता हो तो। ठीक है, अगर H की जगह लगा दो एल्किल ग्रुप, फिर से OR लगा दें तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? एस्टर। बहुत जगह पढ़ लिया, R C डबल बॉन्ड हो, OR एस्टर है। समझ रहे हैं? अगर R C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, ऑक्सीजन अटैच करके फिर से कार्बोनिल ग्रुप लगा दें और फिर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगाएं, इसको अपन एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई हैलाइड लगा दूं, X लगा दूं, उसे एसिल हैलाइड ग्रुप कहते हैं। समझ रहे हैं बात? उसे एसिल हैलाइड, तुम पढ़ते हो ना एसिटिल क्लोराइड, ये सब वो इसी में आता है। तो अब अपने जो मैं अपने को 3 से ही मतलब है अभी तो यहाँ कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड है, दोनों तरफ अगर कार्बन है तो वो कीटोन है, और अगर एक तरफ OH लगा हुआ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, IUPAC के लिए कॉमन नेम तो जहाँ से ऑब्टेन अपन करते हैं उस सोर्सेज की बेसिस पे इनके नाम हो जाते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, और ये पढ़ा हुआ है तुमने, फॉर्मिका से मिला था, लाल चीटी को कहते हैं फॉर्मिका, तो उससे उसका नाम फॉर्मिक एसिड। ये सारी चीजें ये तो कॉमन 10th क्लास से चलती आई। IUPAC सफिक्स और प्रीफिक्स को मानती है,
तो ध्यान दो क्या सफिक्स है एल्डिहाइड का, बोल के देख लो पता चल जाएगा। एल्डिहाइड का सफिक्स है एल, एल्डिहाइड। हाइड बोलने में इतना जोर नहीं है जितना एल, तो एल हो गया एल्डिहाइड का सफिक्स। कीटोन, किट बोलने में इतना जोर कहाँ रहा है जितना ओन, तो कीटोन का सफिक्स हो गया ओन। और लास्ट है कार्बोक्सिलिक, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ओके, तो अब अपन देखते हैं, देखिए एग्जांपल दे दूं एक जो, देखिए तुम लोगों को आते हैं क्या, इसके कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगी देखना। देखो एग्जांपल देखे एक बार और एक दो करके बता दो। बुक ले गई क्या निशा? निशा बुक ले गई क्या अपनी? तेरे पास केमिस्ट्री की बुक नहीं घर पे? घर पे थोड़ी यहाँ चाहिए ना। एक दो एग्जांपल दे रही हूँ बेटा, फटाफट आंसर आप इसके बता दें मुझे। लिखो आईयूपीएसी नेम। राहुल ने लिख भी दिया 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, वेरी गुड। ये देखो ये रहा कार्बन की लॉन्ग चेन, एल्केनॉल होता है इसका नाम, एल्केनॉल, एल्केनॉल कहते हैं अपन इसको, देख लो 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल कहेंगे क्या राहुल? कभी भी ध्यान से सुन ले, एल्डिहाइड की नंबरिंग नहीं करते हैं कभी भी अपन। अरे एल्डिहाइड तो हमेशा कॉर्नर पे होगा, जहां एल्डिहाइड है शुरुआत वहीं से। एल्डिहाइड में एक तरफ हमेशा हाइड्रोजन होगी तो वो कभी चेन के बीच में नहीं लग सकता, तुम तो सोचोगे ब्यूटेनॉल 3 ब्यूटेनॉल ऐसे बन जाए, इसलिए तो 1 नंबर पे होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, एल्डिहाइड की कभी नंबरिंग नहीं करनी है क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा बनी। हाँ 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर वाला देखो, देखिए 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ 3 3 आ रहा है कार्बोनिल को। अब की बार नंबरिंग किधर से होगी? उधर से होगी, तो 2 मिथाइल और ये क्या बन गया 3 1 2 3 4 5 पेंटेनॉन। ध्यान देंगे, अब आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है क्या बेटा? आ रही है, ठीक है। ध्यान में बताओ, इसमें तुम क्या देख रहे हो? देखो कीटोन भी आ रहा है और एल्डिहाइड भी आ रहा है। इस कंडीशन में ध्यान देंगे प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज में लेने पड़ेंगे। अब तुम इसको कीटोन नहीं कह सकते, ऑन नहीं लगा सकते पर, अरे दोनों फंक्शनल ग्रुप का एक साथ प्रीफिक्स सफिक्स यूज में नहीं आता। अगर दो आ जाए, जैसे याद करो सैलिसिलिक एसिड पढ़ाया था तुम्हें, तो सैलिसिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ थे, तो तुमने क्या किया था, इसको फिनॉल ना कह के इसका प्रीफिक्स लगा दिया था हाइड्रोक्सी। ठीक वैसे ही यहाँ है, तो जिसको अपन ज्यादा प्रेफर करते हैं उसका हमेशा सफिक्स लगाते हैं। एल्डिहाइड प्रेफर ग्रुप है तो उसका आपको सफिक्स यूज में लेना है, मीनिंग एल होगा। और इसको कार्बन की लॉन्ग चेन ले लिया आपने, ये सिलेक्शन कर लिया कार्बन की लॉन्ग चेन का, फिर 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो 3 के ऊपर आपको अब इसका प्रीफिक्स लग जाएगा ऑक्सो, ऑक्सीजन है क्योंकि वो कार्बन तो चला गया चेन में, तो 3 पे हो जाएगा आपका ऑक्सो, और ये क्या हो गई आपकी हेक्सेनल, 3 ऑक्सो हेक्सेनल। हो गई बात क्लियर ढंग से? ये इसका यूपीएससी का तरीका हुआ। अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन क्या लगाते हैं? ओइक एसिड।
लेकिन इसके OH के नॉमेनक्लेचर सीख लो। इसके कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने इंग्लिश मीडियम में शायद मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था मेलोनिक एसिड की स्ट्रक्चर, तो वो आप सीख लो कैसी होती है मेलोनिक एसिड। यही बता दूं ताकि कार्बोक्सिलिक में दोबारा नहीं बताना। कार्बोक्सिलिक एसिड के आप देखोगे बेटा अपनी बुक में तो एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक में, कॉमन नेम की और IUPAC की। इसके कॉमन भी एग्जाम में आते हैं, सिर्फ इसी के आते हैं पूरे 4 चैप्टर में से केवल कॉमन नेम क्या है ध्यान देंगे। देखो ये तुमने चैप्टर 9 में भी पढ़ा है क्या कहीं? ऑक्सैलिक एसिड पढ़ा है ना, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड IUPAC नाम क्या होगा इसका? ये रहे 2 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई एथेन, इसका नाम हो जाएगा एथेन। और ओइक एसिड कौन कौन से पे है? 1 पे और 2 पे, डाई ओइक एसिड, एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, जिसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्जिलेट बनाया था ना अपन ने, लिगैंड C2O4-2 ऑक्जिलेट हो, ठीक है। ये हो गया ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड दोनों देखो एक दूसरे से अटैच है दोनों ही, बाकी तो तुम और इजी तो तुम कर ही लोगे, वही कार्बन की लॉन्ग चेन होगी और एक लग जाएगा, इनका है मेन, ठीक है। और इसका इसी साल आया है एग्जाम में, सक्सिनिक एसिड का IUPAC नेम लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन, स्ट्रक्चर फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को एक साथ अटैच कर दो बिना किसी कार्बन के, मीनिंग दोनों के बीच में एक भी कार्बन नहीं है, दोनों एक दूसरे से अटैच है, वही होता है ऑक्सैलिक एसिड। अभी एक वो मंत्र सिखाऊंगी उससे याद हो जाएगा। तो अगर दोनों के बीच में मैं लगा दूं एक एल्किल ग्रुप, एक कार्बन से अटैच कर दूं, दोनों लगा दिया एक कार्बन, एक CH2 लगा दो, कार्बन की वैलेंस एक कार्बन लगाते हाइड्रोजन बचेंगे 2, क्योंकि कार्बन की वैलेंस 2 ही खाली है तो CH2 ग्रुप लग जाएगा। और इसे अपन कहते हैं मेलोनिक एसिड, कॉमन नेम होता है इसका मेलोनिक एसिड। IUPAC क्या होगा? ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 वाले को अपन क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, बिल्कुल सही, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अब फॉर्मूले सीख लो, मंत्र सीख लो, कैसे इसको याद करेंगे वो देखो, बीच बीच में क्या आ जाता है। ये देखो अपना मंत्र है, देखो कुछ इस तरीके से, ये आप ऐसे टेबल बनाएंगे, ओम, ये शंकर और ये जप, ये हो गया ओम में ओम, और ये एस का मीनिंग हो गया शंकर, क्या जपते रहो सारे दिन, ओम शंकर जप। अब इसमें नंबरिंग डालेंगे, गिनती स्टार्ट, काउंटिंग स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 और 5। इस 0 1 2 3 4 5 का मीनिंग समझते हैं? मीनिंग O का मीनिंग है ऑक्सैलिक एसिड, M का मीनिंग है मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और प्लूटोनिक एसिड। तुम्हारी बुक में लिखे हुए हैं सारे, एडिपिक एसिड तक लिखा हुआ, लास्ट वाला है प्लूटोनिक एसिड, समझ गए? ओम शंकर जप, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक और प्लूटोनिक, ठीक है। 0 1 का मीनिंग है ऑक्सैलिक एसिड में दोनों CO है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में एक भी कार्बन नहीं होगा, 0 कार्बन, ठीक है। दोनों के बीच में कितने कार्बन लगाओ? 1, समझ में आ रही है बात? दोनों के बीच में आप कितने लगाओ? 2 कार्बन, मैंने CH3 CH2 2 कार्बन से जोड़ देंगे दोनों को, इसकी वैलेंसी ज्यादा हो गई क्या? नहीं, सही तो है। और ये लगा दिया मैंने COH और यहाँ लगा दिया COH, ज्यादा हो रही है क्या कार्बन की वैलेंसी? नहीं, सही तो है, 4 ही हो रही है, ज्यादा हो रही है क्या? इसकी हो गई ज्यादा, अब यहाँ आ जाएगा CH, ठीक है। आ रही बात समझ में? या फिर दूसरा तरीका एक और है, यही लगा दो ना नंबर 2, कार्बन कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे अपन, CH2 हाँ ये गलत है, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि 2 CH2 से जुड़ेगा वो, इसको खोल के लिखेंगे ना अपन तो ये ऐसे लिखा जाएगा, COH CH2 CH2 COH, ऐसे है ये चीज है बेटा, ये समझ गए? CH2 आएगा वहां, CH3 CH नहीं आएगा। अगर दोनों COH के बीच, देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑक्सैलिक में दोनों COH कंटिन्यू है,
फिर दोनों COH के बीच में एक CH2 आया तो बना मैलोरेट, दोनों COH के बीच में दो CH2 आए तो बना सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक है, कॉमन है, जिसका IUPAC यही आया था इस साल बोर्ड एग्जाम में अपने, अभी 100 में से 100 नंबर आए ना एग्जाम में, वो उस पेपर में देखो ध्यान दो। तो इसका IUPAC बताओ फटाफट। सक्सिनिक एसिड का IUPAC हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। समझ में आ गई बात ढंग से। फिर आ जाओ सक्सिनिक के बाद आ जाओ ग्लूटारिक, कितने CH2 लगा देंगे 3, इनके बीच में आ जाएंगे 3 CH2। समझ गए, यहाँ एक और CH2 ऐड हो जाएगा, ये लो वो हो जाएगा ग्लूटारिक एसिड, IUPAC हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। फिर ऐसे एडिपिक चलेगा, सक्सिनिक चलेगा। समझ में आ गई। ये एडिपिक इससे पहले भी तुमने कहीं पढ़ा है क्या विवेक? एडिपिक एसिड कौन से लेसन में पढ़ा है? एडिपिक एसिड कहाँ पढ़ा है? एडिपिक एसिड आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ पूछ लिया जाता है ना। समीर बताएगा। समीर क्लास नहीं ले रहा है क्या आज? समीर बोल बेटा फटाफट, ये कहाँ पढ़ा है तुमने एडिपिक एसिड? अरे अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ होता ना ये चैप्टर, मैं सही बता रही हूँ, कंप्यूटर के अंदर घुस करके तुम लोगों की गर्दन पकड़ के खींच लाती। इतनी इजी बात नहीं पता। अरे वेरी गुड, ये देख ये बैठा हुआ ही बता देगा। नाइलॉन 6,6 की मोनोमर यूनिट नहीं पढ़ी थी क्या एडिपिक एसिड? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड। चैप्टर पॉलीमर वाला पढ़ा है, पॉलीमर चैप्टर 15, उसमें था ये एडिपिक एसिड हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ये देखो ये नाइलॉन 6,6 बनाया था तुमने। 6,6 का मीनिंग होता है दो मोनोमर यूनिट है, दोनों में 6 कार्बन है। एक तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एक ये रहा एडिपिक एसिड। ये देखो ये दिख रहे 6 कार्बन एडिपिक एसिड। मैंने कोई नई चीज थोड़ी बताई, पढ़ाया हुआ है तो बताया, सर ने पढ़ाया था तुम्हें, तूने कहाँ पढ़ाई है लेसन? 10th का पढ़ा हुआ याद है, बता कितनी फास्ट मेमोरी है। देख 10th का पढ़ा हुआ ही बता दिया बच्चे, बताओ याद कर लोगे? ओम शंकर जब 0 1 2 3 4 5 लिख लो। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, प्लूटोनिक। नहीं याद हो दोबारा पूछ लेंगे। हालांकि बुक में लिखी हुई है टेबल जहां अपना ऑक्जेलिक एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हुआ। ये कंप्लीट हो चुका है बेटा। सबसे पहले बने नोमेनक्लेचर की बात। आज तीनों की टेबल बिल्कुल ऑनेस्टली, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लेंगे, ये पेयर कॉपी में करने का काम नहीं। समझ गए? अब अपन पढ़ेंगे, अब आ जाओ अपना पहला ही काम आता है एल्डिहाइड। और ध्यान से मेरी बात सुन ले, यहाँ पर जैसे उधर तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों अलग अलग पढ़ाए थे ना मैंने, अल्कोहल अलग पढ़ाया मोटी, फिर फिनॉल का, फिर ईथर। एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे हमेशा, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो चाहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो। एल्डिहाइड कीटोन को साथ ही बनाना है, साथ ही केमिकल रिएक्शन देखनी। एल्डिहाइड एंड कीटोन ये फर्स्ट पार्ट है अपने चैप्टर के। जैसे यहाँ 3 पार्ट नहीं है, 2 ही पार्ट है। एल्डिहाइड कीटोन साथ में होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग होगा। सबसे पहले ध्यान दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं तो बहुत इजी तरीके से अभी बना देती हूँ। ये लो 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो वो है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन साथ बनेंगे, और जिसने 11वां ढंग से पढ़ा है उसको तो रोना नहीं पड़ेगा। अब 11वां ही नहीं पढ़ा उसको देखो बहुत रोना पड़ेगा, देखना। और 2 ऐसे होंगे जो केवल एल्डिहाइड बनेगा, जिनमें एक ऐसा होगा जिससे केवल कीटोन बनेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन साथ बनने वाले। फर्स्ट मैंने किया ऑक्सीडेशन, ये 3 तो अभी बढ़ा देते हैं। ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन करती हूँ कि एल्डिहाइड बनता है, और किसका ऑक्सीडेशन करती हूँ कि कीटोन बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल पढ़ा है तुमने, 1 डिग्री अल्कोहल चैप्टर नंबर 11 में। ये रहा OH से जुड़ा कार्बन, कितने कार्बन से जोड़ दूं? 1 से। कौन सी अल्कोहल बन गई? 1 डिग्री। पढ़ा है मैंने कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करवा दो? ऑक्सीडेशन करवा दो। ये देखो यहां से ऑक्सीडेशन का मीनिंग पता है, हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये H और ये H बाहर, H2 उस O के साथ H2 बाहर।
और ये ऑक्सीजन किस पे चली जाएगी, डबल बॉन्ड में, बन गया आर सी डबल बॉन्ड H, प्लस में क्या हो गया H2। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, मुझे ये भी पता है कि ये एल्डिहाइड आगे वापस ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना ले जाता है, एसिड बना ले जाता है। तो वो तो फिर एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहुंच जाएंगे अपन। तो मुझे तो केवल और केवल यहाँ क्या बनाना है, एल्डिहाइड। आगे की प्रोसेस को मुझे ब्लॉक करना है, रोकना है। तो आपको ऑब्टेन करनी है हाई यील्ड ऑफ एल्डिहाइड। टू ऑब्टेन हाई यील्ड ऑफ एल्डिहाइड वी यूज पीसीसी कैटलिस्ट, pyridine क्लोरोक्रोमिन। ये बात मैंने 11वें लेसन में भी बताई थी, लेकिन अब 12वें में तो यहाँ लगाना ही लगाना पड़ेगा। आपको कह दे 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाइए, अगर केवल लिखिए ऑक्सीडेशन से बना देंगे 0 नंबर देगा, ऑक्सीडेशन से तो एसिड भी बनेगा। फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पास कहेंगे सम हम तो लिमिटेड ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अरे मुझे थोड़ी पता चल रहा है तुमने लिमिटेड करवाया, अभी मैं यहाँ की हाइड्रोजन ना हटा के यहाँ की हटा दूं, ये लो